प्यारे बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत प्रबोधिनी कक्षा 12 के दूसरे पाठ विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः, विद्यालय का वार्षिकोत्सव, यह समझा रही हूँ। वार्षिक उत्सव किसी विद्यालय का प्रमुख उत्सव होता है। इस उत्सव में विद्यालय के सभी छात्र छात्राएं, अध्यापक और कर्मचारी अपनी भागीदारी निभाकर उसे भव्य रूप देते हैं। विद्यालय की वार्षिकोत्सव के माध्यम से सभी लोग विद्यालय की प्रगति, छात्रों की प्रतिभा और अध्यापकों के कौशल से भलीभांति परिचित होते हैं। इस अवसर पर छात्रों को नेतृत्व, प्रबंधन और वक्तृत्व के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर प्राप्त होता है। तो बच्चों, यहाँ पर विद्यालय से वार्षिकोत्सव नाम का जो पाठ है, इसमें वार्षिकोत्सव से पूर्व क्या क्या तैयारियां करनी होती है, यह बताया गया है। तो चलिए पाठ समझते हैं। नीरज। नीरज है मातः महती बुभुक्षा अस्ति। नीरज अपनी माता से कहता है, माता बहुत महती, बहुत बुभुक्षा, भूख अस्ति है, बहुत भूख लगी है। भोजनम सिद्धम अस्ति न वा, भोजन सिद्धम तैयार अस्ति है न वा या नहीं। नीरज को बहुत भूख लगी है और वो पूछ रहा है कि भोजन तैयार है या नहीं। तो माता कहती है, अद्य भवान किमर्थम शीघ्रम भोजनम इच्छति। अद्य आज भवान आप किमर्थम किस लिए, शीघ्रम शीघ्र, भोजनम भोजन इच्छति इच्छा करते हैं, या आज आप शीघ्र भोजन क्यों चाह रहे हैं। नीरज कहता है, नीरज है मातः श्वः अस्माकं विद्यालये वार्षिकोत्सवः अस्ति। श्वः आने वाला कल, ह्यः बीता हुआ कल, अद्य आज, श्वः आने वाला कल। तो श्वः कल, अस्माकं हमारे, विद्यालय में, वार्षिकोत्सवः अस्ति वार्षिकोत्सव है। तस्य सर्वा सज्जता अद्यैव करणीया अस्ति। तस्य उसकी, सर्वा सभी या पूरी, सज्जता तैयारियां, अद्यैव अद्यधन एव आज ही, करणीया अस्ति करनी है। अतः विद्यालयः शीघ्रं गन्तव्यः। अतः इसलिए विद्यालय शीघ्रं गन्तव्यः, शीघ्र जाना है या जल्दी जाना है। इसलिए वार्षिकोत्सव की पूर्व तैयारी करने के लिए। तो माता कहती है, भवतः विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। भवतः आपके, विद्यालय के, वार्षिकोत्सवे वार्षिकोत्सव में, के कौन कौन कार्यक्रमाः भविष्यन्ति या क्या क्या कार्यक्रम होंगे। नीरज कहता है, वार्षिकोत्सवे छात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाः। वार्षिकोत्सव में छात्रों का क्या होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जिसमें नाटकम, गीतम, नृत्यम, भाषणम च भविष्यन्ति। क्या क्या होंगे, नाटक, गीत, नृत्य, भाषण होंगे। भवती अपि मया सह चलिष्यति। आप अपि भी, मया सह मेरे साथ, चलिष्यति चलेंगी। इदानीम अहम विद्यालयम गच्छामि। अभी मैं विद्यालय जाता हूँ। आचार्य। अब ये तो जो दृश्य था बच्चों, घर का था। नीरज और उसकी माता के बीच में जो वार्तालाप हो रहा था। अब जो दृश्य है, अगला दृश्य, वह है विद्यालय का। आचार्य उनके शिक्षक हैं। वो कहते हैं सभी बच्चों से, सर्वे छात्राः पाणिनि सभागारम आगच्छन्तु। एक कक्ष है जहाँ सभी लोगों की मीटिंग होती है, उसका नाम है पाणिनि। तो अध्यापक कहते हैं कि सर्वे छात्रा, सभी छात्र छात्रा पाणिनि सभागारम, पाणिनि सभागार या पाणिनि सभा कक्ष में, आगच्छन्तु आए। हम
श्वः वार्षिकोत्सवः अस्ति, कल क्या है, वार्षिकोत्सव है। तस्य व्यवस्थायाः कार्यक्रमाणां च विषये चर्चा कुर्मः। तस्य व्यवस्थायाः, उसकी व्यवस्था, जो भी व्यवस्था करनी है, च और कार्यक्रमाणां, कार्यक्रम के, विषये विषय में, चर्चा कुर्मः चर्चा करते हैं। सभागारम आगत्य, फिर सभी लोग सभागार में आ जाते हैं। तो सभागार में आकर कार्यक्रमात् पूर्व मंच व्यवस्थां, दीप प्रज्वालन व्यवस्थां, अतिथीनां स्वागत व्यवस्थां च कः कः करिष्यति। अध्यापक अब पूछ रहे हैं कि कार्यक्रमात् पूर्व, जब जो कार्यक्रम होते हैं उनसे पूर्व भी बच्चों कई व्यवस्था करनी होती है। मंच की सज्जा होती है, मंच में कहाँ पर माइक रखना है, कहाँ पर दरी बिछानी है, कहाँ पर पर्दे लगाने हैं, या दीप कौन जलाएगा, अतिथियों का स्वागत करना होता है, कई कार्यक्रम होते हैं। तो जो मुख्य कार्यक्रम है उनसे पूर्व मंच व्यवस्था, दीप जलाने की व्यवस्था, अतिथियों के स्वागत की व्यवस्था कौन कौन करेगा। अदिति भवती कक्षा प्रमुखा अस्ति, भवती वदतु। फिर आचार्य शिक्षक कहते हैं, अदिति आप कक्षा प्रमुख हो। भवती वदतु, आप ही बताओ कि ये सब कार्यक्रम कौन करेगा। तो अदिति कहती है, गुरुवर विवेकः सुशीलः च मंच व्यवस्थां करिष्यते। विवेक और सुशील मंच की व्यवस्था करेंगे। कादम्बरी मैत्रेयी नलिनी च दीप प्रज्वालन व्यवस्थां करिष्यन्ति। कादम्बरी, मैत्रेयी और नलिनी दीप जलाने की व्यवस्था करेंगी। अतिथीनां स्वागतं प्रकाशः, हरीशः, केशवः च करिष्यन्ति। फिर अतिथि, जो भी बाहर से आए हुए आगंतुक होंगे, उनका स्वागत कौन करेंगे, प्रकाश, हरीश और केशव। तो इतना अदिति बताती है। आचार्य कहते हैं, उनके शिक्षक कहते हैं, शोभनम अस्ति, ठीक है। मंच संचालनम संस्कृताध्यापकः करिष्यति। अब मंच का जो संचालन है वो कौन करेगा, संस्कृत के अध्यापक। विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतीकरणम अहम करिष्यामि। विद्यालयस्य, विद्यालय का वार्षिक विवरण, इसमें पूरे वर्ष भर का लेखा जोखा पूरा बताया जाता है कि साल भर कितना पैसा आया, कौन बच्चा किस कक्षा में, कौन बच्चा फर्स्ट आया, सेकंड आया, थर्ड आया, या बच्चों ने किन किन प्रतियोगिताओं में साल भर भाग लिया और कौन सा स्थान प्राप्त किया। तो ये सब जो विवरण है वो उसका प्रस्तुतिकरण कौन करेगा, अहम। अहम मतलब आचार्य। तो इन सब चीज़ों का विवरण कौन प्रस्तुत करेगा, आचार्य प्रस्तुत करेंगे। अपि च आगतानां अतिथीनां धन्यवाद ज्ञापनम उपाचार्यः करिष्यति। और आए हुए अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापन, जो अंत में धन्यवाद दिया जाता है कि आप आए और आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया, हम इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की जो बातें करी जाती हैं तो वो कौन करेंगे, उप आचार्य करेंगे। इदानीं कार्यक्रमाणां विषये चर्चा कुर्मः। कहते हैं अब ये तो कार्यक्रम से पूर्व की व्यवस्था थी, अब कार्यक्रमों के विषय में चर्चा करते हैं। नवनीतः भवान छात्र प्रमुख अस्ति। नवनीत से कहते कि आप क्या हो, छात्र प्रमुख। भवान वदतु कः कः किम किम करिष्यति। भवान आप, वदतु बताएं, कः कः कौन कौन, किम किम क्या क्या करेगा। नवनीत कहता है, गुरुवर नीरजः प्रभातः नवीनः च मंगलाचरणं करिष्यन्ति। नीरज, प्रभात और नवीन मंगलाचरण, जो वंदना से पूर्व, सबसे पूर्व जो मंत्र घोष होता है वो करेंगे। गीता ललिता च सरस्वती वंदनाम गास्यत। जो सरस्वती वंदना है वो गीता और ललिता गाएंगी। रमेशः गोपालः श्यामलेशः नरेशः भावना श्रद्धा च नाटकम करिष्यन्ति। और जो कार्यक्रम में नाटक होगा वो
रमेश, गोपाल, श्यामलेश, नरेश, भावना और श्रद्धा करेंगे। भुवनः अमितः प्रीतिः ज्योति च गीतम गास्यन्ति। भुवन, अमित, प्रीति और ज्योति गीत गाएंगी। सुषमा, शालिनी, भव्या च लोक नृत्यम करिष्यन्ति। लोक नृत्य कौन करेंगे? सुषमा, शालिनी और भव्या लोक नृत्य करेंगे। महेशः, मनोजः च भाषणं करिष्यतः। मनोज और महेश भाषण करेंगे, भाषण देंगे। तो आचार्य कहते हैं, जब नवनीत पूरा बता देते हैं तो आचार्य कहते हैं, शिक्षक कहते हैं शोभनम अस्ति, ठीक है, किंतु श्वः कार्यक्रमः अस्ति, कल कार्यक्रम है। सर्वे सम्यक्तया अभ्यासम कृत्वा, सर्वे सभी सम्यक्तया सही तरीके से अभ्यासम कृत्वा अभ्यास करके स्वकक्षाध्यापकम अपने कक्षाध्यापक को दर्शयन्तुम दिखाएं। सर्वे छात्रा शुभ्रवेशेण समयेन आगमिष्यन्ति। और कहा जा रहा है अंत में कि सभी छात्र छात्रा शुभ्रवेशेण श्वेत वस्त्र में समयेन समय पर आगमिष्यन्ति आएंगे। तो बच्चों, ये था विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः पाठ का अर्थ। अब मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर समझा रही हूँ। तो पहला प्रश्न है, नीरजः किमर्थं शीघ्रं भोजनम इच्छति। नीरज क्यों शीघ्र भोजन चाहता है? तो इसका उत्तर है, श्वः नीरजस्य विद्यालयस्य वार्षिकोत्सवः अस्ति, तस्य सर्वा सज्जता अद्यैव करणीया अस्ति, अतः शीघ्र गंतव्य, अतः नीरजः शीघ्रं भोजनम इच्छति। कल क्या, नीरज के विद्यालय का वार्षिकोत्सव है और उसकी सारी जो तैयारियां हैं वो आज ही करनी है, इसलिए विद्यालय शीघ्र जाना है, इसलिए नीरज को शीघ्र भोजन चाहिए या शीघ्र भोजन चाहता है। फिर वार्षिकोत्सवे के कार्यक्रमाः भविष्यन्ति। वार्षिकोत्सव में कौन से कार्यक्रम होंगे? तो वार्षिकोत्सवे छात्राणां सांस्कृतिक कार्यक्रमाः नाटकं, गीतं, नृत्यं, भाषणं च भविष्यन्ति। सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, गीत, नृत्य, भाषण होंगे। फिर गौ है, सर्वे छात्रा कार्यक्रमस्य व्यवस्थायाः चर्चा कर्तुं कम सभागारं गतवन्तः। सभी छात्र छात्रा कार्यक्रम की व्यवस्था की चर्चा करने के लिए किस सभागार में जाते हैं? तो सर्वे छात्रा कार्यक्रमस्य व्यवस्थायाः चर्चा कर्तुं पाणिनि सभागारं गतवन्तः। पाणिनि सभागार में जाते हैं। कक्षा प्रमुखा का अस्ति। कक्षा प्रमुख कौन है? अदिति। कक्षा प्रमुखा अदिति अस्ति। दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्था के करिष्यन्ति। दीप जलाने की व्यवस्था कौन करेंगे? दीप प्रज्वालनस्य व्यवस्थां कादम्बरी, मैत्रेयी, नलिनी च करिष्यन्ति। प्रश्न 4 है, मंच संचालन कः करिष्यति। मंच संचालन कौन करेगा? मंच संचालनम संस्कृताध्यापकः करिष्यति। संस्कृत के अध्यापक करेंगे। 6 है, विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतीकरणं कः करिष्यति। विद्यालय की वार्षिक विवरण का प्रस्तुतीकरण कौन करेगा? तो उत्तर है, विद्यालयस्य वार्षिक विवरणस्य प्रस्तुतीकरणं आचार्यः करिष्यति। फिर जो है, छात्र प्रमुखः कः अस्ति। छात्र प्रमुख कौन है? तो उत्तर है, छात्र प्रमुखः नवनीतः अस्ति। फिर जो है, गीतम के गास्यन्ति। गीत कौन गाएंगे? तो गीतम भुवनः अमितः प्रीतिः ज्योतिः च गास्यन्ति। अंतिम है, भाषणं कौ करिष्यतः। भाषण कौन करेंगे? तो भाषणं महेशः मनोजः च करिष्यतः।
तो ये थे इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इसके पश्चात हैं रिक्त स्थान और सत्य असत्य। धन्यवाद।